आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार नीतीश कुमार कई समय या कह सकते हैं कई महीनों से कर रहे थे। दरअसल आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और बिहार सीएम इसी दिन के इंतजार में कई दिनों से बैठे भी थे, क्योंकि अपने सभी कार्यक्रमों को कैंसिल करके जहां एक तरफ नीतीश कुमार मुलाकात करने दिल्ली पहुंचते भी है तो पीएम मोदी मिलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पर मौजूद है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार का नाम सुनते ही दिमाग में नीतीश कुमार का ही ख्याल आता है कि न जाने चाचा राजनीति में कब कौन सा खेल कर दे और दिल्ली दरबार को बिहार से बैठे बैठे बिहार और दिल्ली दोनों की सियासत को लेकर जोर का झटका दे दे। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार की हालत बद से बदतर हो गई है। राजनीतिक सलाहकार के अलावा विपक्ष भी नीतीश कुमार को महाराष्ट्र के नतीजों के बाद, शिंदे के साथ हुए खेल के बाद यही नसीहत देता फिरता रहा कि संभलने की जरूरत है। लेकिन नीतीश चाचा ने किसी की एक ना सुनी, पर अब खेला पलट गया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली फतेह के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और इनका मानना है कि बिहार भी इनकी झोली में रहेगा। बस इसलिए चुनाव से पहले खुद अब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में शंख नाद करने पहुंचे हैं। लेकिन मोदी जी के आगमन से पहले ही नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। जी हां, एक तरफ बीजेपी आलाकमान नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार से बीजेपी का ही सुपड़ा साफ करने का मन बना लिया है और मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के खेल पर पानी फेर दिया है। तो फिलहाल कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी के सारे खेल को एक ही झटके में धूमिल करते हुए प्रधानमंत्री के इस बिहार दौरे के असली मोटिव पर पानी फेर दिया है, आपको बताएंगे। और क्यों मोदी के चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले बिहार आने को लेकर सियासी खेल समझा जा रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। क्या हुआ तेरा वादा? पीएम मोदी के भागलपुर आगमन से पहले पटना में आरजेडी का पोस्टर वॉर। तो पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही विपक्ष ने मोदी जी के वादों की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। वैसे भी लाजमी है कि जब दौरे से पहले ही इतनी हलचल बढ़ा दी गई थी, कहा गया कि भव्य जनसभा होगी, प्रधानमंत्री के लिए जन सैलाब उमड़ेगा, तो उस जन सैलाब को साधने के लिए मोदी जी मंच से फिर कुछ न कुछ जुमलेबाजियां तो करने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि मोदी जी जुमलेबाजियां करे, विपक्ष ने पोल ही खोल दी और तो और राजधानी में पोस्टर तक छपवा दिया। पोस्टर को देखिए आप, साफ साफ लिखा हुआ है, पूछती है जनता क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। और इस पूरे पोस्टर में कई सारे वादों की वो खोखली सच्चाई खुली है जिसे मोदी जी ने और उनकी एनडीए सरकार ने पूरा तक नहीं किया। और साथ ही साथ पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 हाथों वाला कार्टून भी बनाया गया है। इसके साथ ही 2014 में जब पीएम मोदी बिहार आए हुए थे, तब उन्होंने एक जनसभा में बिहार को पैकेज देने की बात कही थी। ऐसे में बिहार को कितना दूं ये लिखकर तंज कसा गया है। साथ ही लिखा गया है कि 1 करोड़ 25 लाख देने का वादा भी फेल। तो फिलहाल एक पोस्टर ने पीएम मोदी जो आज के जनसभा में जुमलेबाजियां करने वाले हैं उसकी भी पोल खोल कर रख दी है। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। पोस्टर में आरजेडी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कई मुद्दों को दर्शाया है। लिखा गया है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी का वादा, महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 100 दिनों में काला धन वापस लाऊंगा, देश से आतंकवाद खत्म कर दूंगा, देश को इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन कर दूंगा, हर खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनवाऊंगा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करूंगा, 2022 तक गंगा को साफ कर दूंगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दूंगा, 2022 तक हर भारतीय को पक्का मकान तक दूंगा, बौद्धिक कॉरिडोर का बिहार में निर्माण, एमएसपी लागू करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार का वादा, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वादा। तो उन सभी वादों को दर्शाया गया है, कह सकते हैं लिखा गया है, जो मोदी जी ने अपने पिछले जनसभा में किया हुआ था और अब एक बार फिर करने वाले हैं, क्योंकि राज्य में आगामी चुनाव जो है और नीतीश कुमार को गच्चा देकर बिहार में अकेले बीजेपी का कमल जो खिलाना है। लेकिन उससे पहले कि मोदी जी और उनका ये भाजपाई तंत्र नीतीश कुमार और बिहार की जनता के साथ खेला करे, यहाँ खुद विपक्ष और नीतीश कुमार की पार्टी ने ही मोदी जी और बीजेपी वालों के साथ खेला कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार को लेकर ये अटकलेबाजियां लगाई जा रही थी और अटकले ही नहीं बल्कि ये दावा भी किया गया
कि सीएम नीतीश अब राज्य की सत्ता को संभालने के लायक नहीं बचे हैं क्योंकि वो काफी बीमार चल रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना सही नहीं रहेगा। अब इन चर्चाओं से जहां विपक्ष को धार मिली बिहार की सियासत में, तो वहीं कहीं ना कहीं ये चर्चाएं बीजेपी के लिए भी तो फायदेमंद ही है, क्योंकि बीजेपी तो वैसे भी नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटाने के प्लान में लगी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम और खुद दिल्ली दरबार में बैठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान तो आप लोगों को याद ही होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, इतनी आसानी से बिहार को अपने हाथों से भला कैसे ही जाने देंगे, जिस वजह से नीतीश कुमार ने गजब का खेला कर दिया है, जिससे विपक्ष के साथ ही साथ खुद बीजेपी को भी जोर का झटका लगा है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? तो देखा आपने कैसे अब निशांत कुमार ने जेडीयू के साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए मोर्चा संभाल लिया है, जहां एक तरफ विपक्ष और खुद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी, जिनके पैरों में हर 10 दिन पर नीतीश कुमार गिर जाया करते थे, ये सोच रहे थे कि अब बिहार में नीतीश की राजनीति को पूर्ण विराम लग गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खेला आप देख सकते हैं कि सारा का सारा खेल ही पलट गया है और मोर्चा खुद अब नीतीश के बेटे ने संभाल लिया है, जिससे सबकी हवा टाइट होती नजर आ रही है। अब इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आईपी सिंह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर निशांत कुमार के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखते हैं, निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं जो राजनीतिक रूप से जेडीयू को बचाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। बीजेपी इस तलाश में थी कि नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया जाए। ऐसे में पार्टी बचाने के लिए अपने बेटे को उतार दिया है। अब बीजेपी भौचक हो गई है। बीजू जनता दल को मिटाने का काम बीजेपी कर चुकी है, अब जेडीयू उसके निशाने पर है। समय से जाग गए हैं नीतीश कुमार जी। तो देख सकते हैं आप, खुद विपक्ष अब नीतीश कुमार के इस कदम की सराहना कर रहा है कि नीतीश कुमार ने समय रहते एक अच्छा दांव चल दिया है और बीजेपी को अच्छा चकमा दे दिया है। वैसे आपको बता दें कि निशांत अभी भी पॉलिटिक्स में कदम रखने को लेकर कुछ बयानबाजियां करते नजर नहीं आते हैं, लेकिन पार्टी और बिहार की सियासत में जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, उससे इतना तो साफ है कि नीतीश नहीं तो निशांत बिहार की सियासत का अगला मालिक हो सकता है। क्योंकि आप ही देखिए, ये पोस्टर खुद जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाई गई है और लिखा हुआ है, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। अब ये खेल और ये दाव जो खेला गया है नीतीश कुमार की ओर से, ये विपक्ष के साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी काफी घातक होने वाला है और आगे क्या हाल होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पीएम मोदी बिहार में हैं और खास बात यह है कि 2 बार नीतीश कुमार से मुलाकात के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद आज खुद बिहार पहुंचे हुए। अब ये बिहार दौरा बिहार एनडीए को एक कर पाता है या खेला होने की संभावना है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भी नाराजगी खत्म होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।